और आइए एक बार फिर से आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी जानकारी देते हैं। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण जो लगातार हम आपको बता रहे हैं उसकी ताजा तस्वीर सामने आई है और ये तस्वीर भी ऑस्ट्रेलिया से ही है। और ये देखिए, पहले आप यहाँ पर देख रहे थे कि ज्यादा हिस्सा यहाँ पर नजर आ रहा था, लेकिन अब बिल्कुल कम हिस्सा यहाँ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी ये सूर्य ग्रहण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो सूर्य को किस तरीके से ढकता हुआ जा रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और 12:29 तक ये जो सूर्य ग्रहण है वो मान्य रहने वाला है। 7:04 सुबह का वक्त जब ये सूर्य ग्रहण शुरू हुआ और अब धीरे धीरे ये जो आप देख रहे हैं किस तरीके से ये सूर्य को ढकता हुआ चला जा रहा है, वो तस्वीरें सबसे ताजा तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए, एक छल्ले की तरह, रिंग की तरह ये पूरा आप जो पूरी तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया से ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है, क्योंकि हमने आपको बताया कि भारत के किसी भी हिस्से से ये दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए बाकी देश जहां से ये सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है वहां की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कई लोग ये उत्सुक होते हैं देखने के लिए कि आखिर किस तरीके से सूर्य का जो आकार है वो बदलता हुआ चला जाता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि कितना हिस्सा सूर्य का नजर आ रहा है, बिल्कुल एक रिंग के शेप में आपको ये सूर्य नजर आ रहा होगा। और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त सूर्य ग्रहण की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि भारत में किसी भी हिस्से से आप नहीं देख सकते इस सूर्य ग्रहण को। हालांकि प्रशांत महासागर का कुछ हिस्सा, हिंद महासागर का कुछ हिस्सा, वहां से ये सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है। और आपको ये भी बता दें कि अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये धीरे धीरे अपडेट होती जाएगी और थोड़ी देर में ये जो रिंग आप देख रहे हैं इसका कलर गोल्डन हो जाएगा। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और 12:29 तक ये सूर्य ग्रहण रहने वाला है। 2023 का ये पहला सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है, लेकिन इसका सूतक जो है वो भारत में मान्य नहीं है। लिहाजा जो काम जिस पर जो वर्जित होते हैं काम, चाहे वो पूजा पाठ करना हो, खाना खाना हो, वो सारे काम इस दौरान आप कर सकते हैं। पवन सिन्हा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम उनका रुख कर लेते हैं। पवन सिन्हा जी, लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन जानकारी आम लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि सूतक यहाँ मान्य नहीं है, ऐसे में राशियों पर असर की बात जो हम पहले भी कर रहे थे, ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर जब कोई खगोलीय घटना होती है तो उसका असर राशियों पर किस तरीके से पड़ता है, ये अगर आप आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बता सकें। देखिए, हर राशि में दो चीजें होती हैं। एक तो सूर्य जिस राशि में जा रहा है या जिस राशि में उस पर ग्रहण लग रहा है, एक तो वो है चीज है। और दूसरा ये है कि वह अन्य किन किन ग्रहों को प्रभावित कर रहा है, उसके अनुसार उस राशि के लोगों को अच्छे या बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन सब कुछ एकदम नहीं बदलता है। ये बुरे परिणाम या अच्छे परिणाम 3 महीने के भीतर भीतर मिलते हैं। सतर्कता ऐसे में ज्यादा रखनी चाहिए। जैसे ये सूर्य ग्रहण ये है, ये मेष के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और उसके बाद कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों को थोड़ा सावधान ज्यादा रहना होगा। उन्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और जो उपाय मैंने बताए थे वो उन्हें अवश्य करने पड़ेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर वृषभ, मिथुन और धनु राशि के लिए ये ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर उनको सुख बढ़ता हुआ दिखाई देगा, उनके काम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और 2 से 3 महीने के अंदर अंदर उनको कोई रिलीफ भी मिलेगा। कोई परेशानी चल रही है तो उससे रिलीफ मिलेगा, वाद विवाद में रिलीफ मिलेगा। तो ऐसे में ये लोग और अच्छे कार्य करें तो ज्यादा लाभ होने की संभावना उनकी प्रबल हो जाती है। ठीक है पवन सिन्हा जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। एक बार फिर से हमारी सहयोगी सपना शुक्ला का रुख कर लेते हैं, जो कि प्रयागराज में संगम तट पर मौजूद है। सपना, लगातार हम राशियों पर प्रभावों की बात कर रहे हैं और आपके साथ भी जो पंडित जी मौजूद हैं वो लगातार जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। उनसे ये समझने की कोशिश कीजिए कि अशुभ संयोग भी क्या कुछ बन रहे हैं और उनसे बचाव के लिए किस तरीके के उपाय कर सकते हैं लोग। पूजा, अशुभ संयोग की आपने बात की और इससे पहले जब पंडित जी से हम बात कर रहे थे और हमारे साथ में मोनिका भी जुड़ी हुई थी, तब पंडित जी ने कहा था देखिए अब भूकंप के झटके ज्यादा महसूस होंगे। और आज ही ग्रहण लगा और देखिए तुर्की में ये भूकंप के झटके महसूस भी हुए हैं। 4.4 तीव्रता से भूकंप आया है। तो अशुभ संकेत तो वो बताएंगे ही, लेकिन अब असर अगर हम ज्योतिषीय नजरिए से देखें तो होने भी लगा है। ज्योतिषीय नजरिए से असर हमें ये दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी क्या संकेत ऐसे हैं जिनसे बचना चाहिए जो अशुभ संकेत मिल रहे हैं? अशुभ संकेत इस समय यह है कि बृहस्पति देव हमारी शुभता के लिए है, हमें कल्याणकारी होते हैं। वो इस समय अस्त भी हैं और ग्रहणस्थ भी हैं, यानी उन पर भी ग्रहण लगा हुआ है।
सूर्य और चंद्रमा भी तो ग्रहण लगता ही लगता है, अमावस्या के कारण दोनों एक साथ हैं। बृहस्पति देव पर भी लगा हुआ है। तो जो बुद्धिजीवी लोग हैं, कलाकार हैं, फिल्मों में जो लोग हैं या जो इस तरह का कार्य करते हैं, जो कर्मकांड आदि का कार्य करते हैं, पठन पाठन अध्यापन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा बचें। खराब लोग, बुरे लोग उनको बच्चे किस लिहाज से? उनको ऐसे संगत से बचें। उनके ऊपर इस तरह के अटैक हो सकते हैं, उनका मान मर्दन हो सकता है, उनके कार्य में बाधा आ सकती है। बचने के लिए हम यही कहेंगे कि गंगा मैया की शरण में जाएं। सपना, मैं आपके पास एक लौटूंगी सवाल और मेरा। आप अपनी बात वहां पूरी करवा सकती हैं, लेकिन इस बीच जो ताजा तस्वीर है वो हम दिखा देते हैं। देखिए, अभी हम इसका जिक्र भी कर रहे थे कि किस तरीके से ये जो रिंग है इसका शेप चेंज होगा और कलर जो है उसमें भी बदलाव आएगा। आप देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अब ये छल्ला जो था पहले हल्का मोटा सा दिखाई दे रहा था आपको, अब ये बिल्कुल पतला रह गया। ये देखिए, और इसके रंग में भी बदलाव आया है, पहले से ज्यादा गोल्डन यानी सुनहरा होता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया से ही लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वहां पर ग्रहण सबसे पहले दिखाई दिया और वहां से ताजा तस्वीर जो सामने आई है वो आपको दिखा रहे। देखिए, अब ये पूरी तरीके से ढकता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये एक गोल्डन रिंग की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीर इस वक्त की ऑस्ट्रेलिया से सूर्य ग्रहण की तस्वीर, और अपने आप में ये अद्भुत तस्वीर आप देख रहे हैं। और सबसे पहले हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये गोल्डन रिंग की तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको ये तस्वीर दिखाई है। साल के पहले सूर्य ग्रहण की ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से ये ग्रहण नजर आ रहा है, जहां से तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और किस तरीके से लगातार ये पूरा शेप चेंज होता हुआ और अब एक गोल्डन रिंग में ये सूर्य जो है वो तब्दील हो गया है। इस सूर्य ग्रहण के बाद आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। ये जो सूर्य ग्रहण है वो सुबह 7:04 से शुरू हुआ था। तस्वीरों में लगातार किस तरीके से बदलाव हो रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है, और 12:29 तक ये ग्रहण जो है वो दिखाई देने वाला है। हालांकि भारत के किसी भी हिस्से से ये नजर नहीं आएगा, लेकिन हिंद महासागर, प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों से ये जरूर दिखाई देगा। और लगातार तस्वीरें जैसे जैसे अपडेट होती जा रही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये लेटेस्ट तस्वीर इस वक्त की ग्रहण की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ताजा तस्वीर सूर्य ग्रहण की, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है किस तरीके से गोल्डन रिंग में तब्दील हो चुका है। और इसी तस्वीर का इंतजार भी किया जा रहा था, क्योंकि ये साल का पहला सूर्य ग्रहण है, और ऐसे में लगातार जैसे जैसे तस्वीरों में बदलाव हो रहा था, जैसे जैसे सूर्य ढकता चला जा रहा था, अब ये ताजा तस्वीर। और देखिए, एक तरीके से पूरा अंधेरा छा चुका है, जरा सा आपको वहां पर लाइट दिख रही होगी। और ये इस वक्त की लेटेस्ट तस्वीर जो सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखा रहा है एक्सक्लूसिवली। ये तस्वीर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की ये तस्वीर, सूर्य ग्रहण का ये नजारा इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। हालांकि भारत में सूर्य ग्रहण के दौरान जो सूतक काल होता है वो इस वक्त मान्य नहीं है, क्योंकि भारत के किसी भी हिस्से से ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा। और जैसा कि हम लगातार जानकारों से बातचीत भी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अशुभ संयोग ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि भारत में सूतक जो है वो मान्य नहीं है। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ पवन सिन्हा जी लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। पवन सिन्हा जी, हम अशुभ संयोगों की भी लगातार बात कर रहे थे। आपने पहले भी कहा कि अशुभ संयोग तो होंगे लेकिन कम होंगे। आखिर उससे बचाव के लिए लोग क्या उपाय कर सकते हैं? किस राशि के अंदर क्या अशुभ संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं, और उससे बचने के लिए किस तरीके के उपाय वो करें? देखिए, मेष राशि के लोगों को अगर स्वास्थ्य में अचानक गिरावट महसूस हो, वो भी 1 महीने के भीतर, तो ये लोग सूर्य की उपासना करना शुरू कर दे, और मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। उसके बाद कर्क राशि के लोगों को अचानक रिश्तों में परेशानी आनी शुरू हो तो वह एक उपाय करना शुरू कर दे, चांदी की चेन धारण कर ले, और उसके साथ साथ ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इसका जप कर ले। सिंह राशि के लोगों को यदि व्यापार में, पढ़ाई लिखाई में किसी भी तरीके से संघर्ष हो या घर गृहस्थी में कोई समस्या हो, तो सूर्य के सामने खड़े होकर 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दें। कन्या राशि के लोगों को भी थोड़ा सा महसूस हो सकता है रिश्तों की तरफ परेशानियों को, और उसके साथ साथ इनकी नौकरी में या व्यापार में परिवर्तन के भी संकेत मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को सरसों का तेल और उड़द का दाल हर शनिवार को 5 शनिवार तक लगातार कर देना चाहिए। तुला राशि के लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इनके पास अपॉर्चुनिटीज जरूर आएंगी। हाँ, ये लोग शुक्रवार को चावल का दान अगर करेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा इनके लिए कार्य करना। वृश्चिक राशि के लोगों को
ओम हंग हनुमताय नमः का जप करना चाहिए। और यदि संभव हो सके तो हर मंगलवार 5 मंगल तक लगातार हर मंगलवार बेसन से बनी हुई चीजें जरूरतमंद लोगों को बांट दिया करें। उसके बाद मकर राशि के लोगों को फटे हुए कपड़े नहीं पहनने हैं, साफ सुथरे पवन कपड़े सिन्हा जी, पहनने हैं। बाकी राशियों के बारे में भी आपसे जानेंगे, यहीं से शुरू करेंगे दोबारा से, लेकिन एक बार फिर रुक कर लेते हैं मेरी सहयोगी सपना शुक्ला का। सपना, क्या जानकारी और पंडित जी दे रहे हैं वहां पर? मैं पंडित जी से एक चीज और जानना चाहूंगी। पंडित जी, सूर्य ग्रहण है, लेकिन अभी हमारे साथ में पवन सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी एक एस्ट्रोलॉजर और फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। वो ये बता रहे हैं कि देखिए, आप सूर्य को जल भी अर्पित कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। तो ये उपाय कैसे इसे किया जाए, और जब हम संगम नगरी में ठीक सूर्य के सामने खड़े और गंगा जी हमारे सामने बह रही है? देखिए, ऐसा है कि संगम में तो ये कहा गया है कि कटी तक यानी कमर तक के जल में आप खड़े होकर के मंत्र की साधना करें, गायत्री मंत्र की साधना करें, वो भी सूर्य की उपासना है। और आप हाथ से या लोटे से सूर्य को जल दीजिए। जल देने की 3 प्रक्रिया है, एक सवेरे जो देते हैं, शाम को देते हैं, और दोपहर में जो जल देते हैं, जब हम पृथ्वी पर जमीन पर देते हैं तो पैर को उठा करके देते हैं, क्योंकि सूर्य हमारे सिर पर होते हैं, या एक पैर उठा करके देते हैं। तो इस समय आप जो जल अगर बाहर कहीं दे रहे हैं नदी के अलावा, एक पैर थोड़ा सा उठा लीजिए और सूर्य को जल दीजिए गायत्री और ये मंत्र का। तब हो पा रहा है जब सूतक नहीं लग रहा है। अगर भारत में भी दिखता कर सकते हैं। सूतक में भी गंगा जल का प्रयोग किया जाता है, गंगा स्नान किया जाता है, गंगा जल में आप प्रवेश कर सकते हैं। उस समय किया जाता है, लेकिन सूतक में ये मना है कि आप सूर्य के सामने मत आइए। सूर्य के ठीक सामने है सपना, सभी मना लौटूंगी करते हैं, मैं आपके पास। वैज्ञानिक एक बार फिर से चलते हैं, हमारे साथ पवन सिन्हा जी लगातार बने हुए। पवन सिन्हा जी, मैं चाहूंगी कि मकर राशि की आप बात कर रहे थे, तो मकर राशि और बाकी जो राशियां बचती हैं उनके बारे में भी आप बताएं, वो क्या उपाय कर सकते हैं अशुभ संयोग से बचने के लिए? मकर राशि को कुछ संघर्ष होगा, स्वास्थ्य में कुछ परेशानी हो सकती है, और इसके साथ साथ रिश्तों को लेकर कुछ परेशानी होगी। तो मकर राशि के लोगों को साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और उड़द की दाल का दान 5 शनिवार तक कर देना है। कुंभ राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा 1 महीने तक, और उसके साथ साथ अगर ये पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो थोड़ा और अलर्ट हो। अच्छे परिवर्तन होंगे, लेकिन संघर्ष जरूर 1 महीने तक आ सकता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। सरसों के तेल का दान करें, जरूरतमंद लोगों की सेवा करें, सब ठीक हो जाएगा। और मीन राशि के लोगों को थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से पढ़ाई लिखाई व्यापार नौकरी में परेशानी हो सकती है, या उनके सीनियर्स की वजह से परेशानी हो सकती है। तो इनके लिए या तो एक गाय को गुड़ खिला दे 1 महीने तक, और नहीं तो गाय गुरु मंदिर जो मिल जाए उसकी सेवा किसी भी रूप में करना शुरू कर दे, निश्चित रूप से लाभ होगा और कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल, तो अलग अलग राशियों के लिए उपाय हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं इस अशुभ संयोग से बचने के लिए। लेकिन पवन सिन्हा जी, मैं चाहूंगी कि आप ये भी बताएं कि ऐसे लोग जिन्हें अपनी राशि नहीं पता है, तो क्या कुछ सामान्य उपाय है जो वो कर सकते हैं इस दौरान? सबसे आसान चीज यही है कि एक नियम ले लें कि अब से लेकर 30 दिनों तक रोजाना सूर्य को जल देंगे, मिट्टी के बर्तन से या तांबे के बर्तन से, और उसमें अक्षत डाल लेंगे थोड़ा सा, यानी चावल जो बिना टूटा चावल होता है, थोड़ा सा वो डाल लें, थोड़ी सी रोली डाल लें और खांड डाल लें। सूर्य के सामने खड़े हो, गायत्री मंत्र का जप करते रहें, और जल इस प्रकार दें कि जल की छींटे उनके पांव पर ना आए। इतना भी कर लेंगे तो सबका कल्याण होगा, और सूर्य ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव उनके जीवन पर नहीं आएगा। तो बिल्कुल, जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो क्या उपाय कर सकते हैं, ये भी पवन सिन्हा जी ने हमें बता दिया। एक बार फिर मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त तुर्की से बड़ी खबर जो आ रही है वो बता देते हैं। तुर्की में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तुर्की में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 मापी गई है। तुर्की के सिवरिस में भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। एक बार फिर देखिए तुर्की किस तरीके से भूकंप के झटकों से दहल उठा है। 4.4 तीव्रता का वहां पर भूकंप आया है। तुर्की में पहले भी खतरनाक भूकंप आया था। सिवरिस में इस बार भूकंप के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं।
और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अतीक की हत्या के बाद राजू पाल की पत्नी पूजा पाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अतीक को अपने कर्मों की सजा मिली है। आगे उन्होंने कहा कि इस दुनिया में किसी का घमंड नहीं चल पाया है। उन्होंने अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर भी बयान दिया और कहा कि अब वो हत्या का दर्द समझ रही होंगी जो उनके साथ 18 साल पहले हुआ, क्योंकि 18 साल पहले 2005 में राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को यूपी विधानसभा चुनाव में हराया था।